हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पारिजात वेलकम करता हूं आप सबका मेरी इस आज की वीडियो में। एंड आज हम बात करने जा रहे हैं कि हाउ कैन यू स्कोर बेटर मार्क्स इन योर क्लास 10th, क्लास 12th, ग्रेजुएशन मींस अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, 10th क्लास में अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हो तो आपके लिए मार्क्स लाना कोई बहुत मुश्किल की बात नहीं है। ओके, आपने करना क्या है, आपने रेगुलरली पढ़ना है अपनी टेक्स्ट बुक, जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसको रिवाइज करना है। पहले ये बातें नोट कर लो, आपको खुद भी पढ़ना है और जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो भी पढ़ना है, दोनों बातें हैं। क्योंकि जो चीज़ अगर आप रिवाइज नहीं करोगे, जो आपको पढ़ाया जा रहा है अगर आप उसको रिवाइज नहीं करोगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी, जब आप खुद भी पढ़ रहे होगे सेम कॉन्सेप्ट को, हो सकता है कि कुछ जगहों पर आपको समझ में ना आए, ठीक है। और जो चीज़ आप खुद पढ़ रहे हो, मुझे लगता है आपको इन लाइन पढ़ना चाहिए जो आपको एक्चुअली में आपकी क्लास में पढ़ाया जा रहा है, राइट। समझने के लिए कि अगले दिन क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा वो आप पढ़ सकते हो मोटा मोटा, ठीक है। बट अगर आपको सही से सीरियसली पढ़ना है तो जो आपको क्लास में समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, पहले तो उसको पढ़ो अच्छे से अपने पास से, ठीक है। इसके बाद में आप ये कर सकते हो कि कुछ नोट्स बना सकते हो। अब बहुत लोग कहेंगे कि नोट्स बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और उससे फिर हमारी प्रिपरेशन का जो टाइम होता है वो लूज़ होने लगेगा। मैं आपको ये बता दूं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप बुलेट पॉइंट्स में बना लेते हो नोट्स, या छोटे छोटे नोट्स बना लेते हो ना, जैसे हम लोग को क्लास में लिखवाया जाता था, छोटे छोटे हम लोग नोट्स लिखते थे, ठीक है। तो उससे होता क्या है कि एग्ज़ाम टाइम पे अगर आपके पास सिलेबस ज़्यादा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सिर्फ एक दिन का गैप मिला है, जिस दिन आपका एग्ज़ाम है और सिर्फ वही का दिन मिला है पूरा, फिर आपका अगले दिन एग्ज़ाम है, तो उस टाइम पर आपके जो नोट्स होंगे वो बड़े काम के होंगे, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि नोट्स बनाने से आपकी हैंड राइटिंग पर भी इफ़ेक्ट आता है। अगर आपकी हैंड राइटिंग ख़राब है तो मे बी पॉसिबल कि आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी होने लगे, राइट। अच्छी होने से मतलब है कि मतलब आप लिख रहे हो उसको, ठीक है, कंटिन्यूसली आपने 5-6 पेज या जितने भी पेज आपने लिखा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी राइटिंग पर उस चीज़ का एक सिग्नलिंग इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। और एक और चीज़ मैं इसमें ऐड ऑन करूँगा कि जब भी आप अपना पेपर लिखते हो, कोई भी प्री बोर्ड का, बोर्ड का एग्ज़ाम का, कंपैरेटिव सेमेस्टर एग्ज़ाम्स, एनीथिंग, आपको अपना जो पेन का कैप है वो हटा के लिखना चाहिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जब 9th में था तो मेरा एक फ्रेंड था, उसने मेरे को ये एडवाइस दी थी कि अगर तुम ऐसे करते हो तो तुम्हारी स्पीड पर उसका प्रभाव पड़ता है। स्पीड मतलब कि बढ़ती है, क्योंकि अगर आप कैप लगाते हो तो कहीं ना कहीं वो एक भारीपन सा आता है, और जब आप लिखने जाते हो तो राइटिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है, राइट। तो ये चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ हो सकता है। हाँ, नोट्स में आप फॉर्मूले भी लिख सकते हो ताकि आपको बार बार पन्ने ना पलटने पड़े, फॉर्मूले ढूंढने के लिए आपको एक ही जगह वो सब मिल जाए। तो एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है, जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ाइए। कोई ऐसा 4-5 घंटे वाला फॉर्मूला मत लीजिए कि आज मुझे 5 घंटे पढ़ना है, मुझे 8 घंटे पढ़ना है, मुझे 10 घंटे पढ़ना है। इट्स नॉट लाइक डैट। आपका जब जब भी आपको लगे कि आपका इंटरेस्ट उस चीज़ में नहीं है, तब आपको एक्चुअली में नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं डाइवर्टेड फील करोगे, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि आप डिप्रेस भी फील करने लग जाते हो। डिप्रेस क्यों फील करने लग जाते हो? होता क्या है कि आप प्रिपेयर कर रहे हो, माइंड को आपने एक इंस्ट्रक्शन दिया कि मुझे आज ये वाला सब्जेक्ट मैथ्स को है,
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ट्रिग्नोमेट्री ले लेता हूँ या इंटीग्रेशन ले लेता हूँ मैथ्स में, मुझे इंटीग्रेशन के 50 क्वेश्चन करने 4 घंटे में। अब होगा क्या, कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, मे बी कुछ क्वेश्चन सॉल्व ना हो पाए, तब उसमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाती है। एंड वो जो आपके पास जो माइंड में इंस्ट्रक्शन जाता है ना, वो टक टक करता है कि नहीं 4 घंटे में करना है, 4 घंटे में करना है। इट्स नॉट लाइक दैट है, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको टाइम फ्रेम में इतना नहीं करना है। आपने अब क्या करना है, मैं अब आपको बताता हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको उसे ट्राई करते रहना चाहिए, भले ही जितना टाइम लग जाए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम टेकन, राइट। तो आप जितना भी क्वेश्चंस को करते जाओगे, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा ट्राई करोगे आप उसमें अपनी पूरी नॉलेज हो दोगे, और कहीं ना कहीं ये आपकी रीजनिंग स्किल्स भी बढ़ाता है एंड आपकी सोचने की क्षमता भी बढ़ाता है। आप ट्राई करते जा रहे हो, आपको आंसर नहीं मिल रहा है, लेकिन आप कुछ ना कुछ फुल टू प्रूफ उसमें ढूंढोगे कि ये वाला फॉर्मूला लगाएं तो इससे सॉल्व हो सकता है, वो वाला लगाएं तो इससे सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन। तो ये बात है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा टाइम फ्रेम में भी ना जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इंटरेस्ट के चक्कर में आपने पूरे दिन में सिर्फ आधे घंटे ही पढ़ाई की। दिस इज़ नॉट सो। टाइम आपको 4-5 घंटे इसलिए रखने पड़ेंगे। अगर आपका एग्ज़ाम है, स्पेशली जब बोर्ड के एग्ज़ाम है, तो भैया आपको 4-5 घंटे दिन में पढ़ने ही पड़ेंगे। उसके लिए फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। तो ये एक बात है जो कि मैं रखना चाह रहा था, और ये इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। कई लोग कहते हैं इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ना चाहिए, इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ना चाहिए। भैया इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ना तो चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप उसमें से मैक्सिमम टाइम एलोकेट ही नहीं कर पा रहे हो तो फ़ायदा क्या है। आधा एक घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होगा भैया। अगर 90% 95% चाहिए ऊपर और सही जगह एडमिशन चाहिए अच्छे कॉलेज में, then you have to study at least 6 to 7 hours along with the interest factor, ठीक है। तो इस बात से, मेरी पहली बात से कभी कंफ्यूज मत करना कि आपने बताया अभी कि 4-5 घंटे के लिए पढ़ रहे हैं, या हमने वो टाइम फ्रेम पे हमने खुद को स्टिक कर लिया। पहली बात, टाइम फ्रेम में अपने को स्टिक नहीं करना चाहिए, हमें अपने को ढालना चाहिए उस एटमॉस्फेयर में कि हमें 4-5 घंटे पढ़ना है, ठीक है। दिस कैन बी डायनेमिक, दिस कैन नॉट बी स्टैटिक, राइट। तो इस चीज़ का बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि देखो 4-5 घंटे पढ़ो, लेकिन इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। अब अगर आपने इंस्ट्रक्शन दिया है कि मुझे 4-5 घंटे पढ़ना है, लेकिन उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा, फिर कोई फ़ायदा नहीं है उसमें। और उससे आपको पता है फिर बहुत ज़्यादा इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि मुझे भी होता था। ये सब जो आज मैं बात बता रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, राइट। तो ये वाली बात है, और मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना, राइट। एंड इस पे 12th में जब मैं था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी मैथ्स में, और प्रॉब्लम इसीलिए आती थी क्योंकि मैंने नोट्स बना के नहीं रखे थे, इसीलिए मैं आज तुम लोग को ये बात कह रहा हूँ। और 10th में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई थी, 10th में भी सही मार्क्स थे, 12th में भी सही था, मामला सही था एकदम, और कॉलेज में भी सही रहा एकदम। कॉलेज में मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई कि जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स थे उसमें मेरा कमांड एकदम ज़ीरो था। मुझे हमेशा से थ्योरेटिकल या लिबरल स्टडीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा, शायद ये भी फैक्टर हो सकता है। तो हर किसी का अपना अपना इंटरेस्ट रहता है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, तो उसको उस हिसाब से खुद को अडेप्ट करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। एंड बस यही कुछ बातें हैं। पहली बात मैंने जो कही कि आपको जो पढ़ाया जाता है वो भी पढ़ें, रिवाइज़ करें और ख़ुद से भी पढ़ें। इसके साथ में मैंने ये भी बताया कि आपको रेगुलरली पढ़ना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 4-5 घंटा तो दो ही, लेकिन विद इंटरेस्ट, और नोट्स ज़रूर बनाओ, राइट। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। अच्छा हाँ, इनके साथ एक और बहुत बड़ी बात, मॉडल पेपर्स ज़रूर सॉल्व करने चाहिए।
मॉडल पेपर सॉल्व करने से यू गेट टू नो द पैटर्न ऑफ द पेपर कि क्या आने वाला है, राइट। चाहे 10 ईयर्स हो, चाहे अनसॉल्व पेपर्स हो, भैया एक वीक में ज़रूर लगाया करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं भी एंट्रेंस का तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं हर एक हफ्ते में सेक्शनल टेस्ट देता हूँ, 2 सेक्शनल टेस्ट देता हूँ, और हर 2 हफ्ते में एक बार ट्राई करता हूँ कि मैं मॉक एग्ज़ाम दूँ, ठीक है। तो इससे मुझे अपनी परफॉर्मेंस पर पकड़ रहती है कि मैं कहाँ पर लैग कर रहा हूँ या मुझे कहाँ पर मेहनत करनी है ज़्यादा। सो आई होप कि आप लोग भी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड विद दिस नोट आई एंड दिस वीडियो ऑफ टुडे। और हाँ, जाने से पहले एक बात और जो हम सब रिक्वेस्ट करते हैं यूट्यूबर्स, वो ये कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, और साथ ही साथ लाइक भी करें अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, ताकि हम मोटिवेट होते रहें, अपनी छाती से कह सकें कि देखो हम मोटिवेट हो रहे हैं और हम इन वीडियोस को बनाने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे, ठीक है। सो दैट्स अ गुड इंडिकेशन फॉर मी, दैट विल बी अ पॉजिटिव वन। तो आप शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, बैचमेट्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, या जो लोग 10-12 की तैयारी कर रहे हैं और जो लोग कॉलेजेस में हैं उनको भी आप भेज सकते हो, क्योंकि ये यूजी पीजी सब में काम आता है। अच्छा, लेकिन एक बात है, एक छोटा सा नोट मैं ये डालना चाहूँगा। जैसे हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में है ना, तो यहाँ पे बच्चों का थोड़ा माइंडसेट रहता है कि एक 10 ईयर्स ले लो और एक दिन पहले पढ़ लो। वैसे बच्चे पास भी हो जाते हैं जनरली, लेकिन जो अच्छे बच्चे होते हैं वो हमेशा किताब से ही पढ़ते हैं पूरे 4 महीने, ठीक है। तो वो ज़्यादा सही प्रैक्टिस रहती है एज़ कम्पेयर टू कि आप 10 ईयर्स लेते हो और पढ़ते हो। क्योंकि आप एक बात समझने की कोशिश करो, अगर आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे, ऐसा नहीं कि आपके माँ बाप दुखी होंगे, आपको मान रहेंगे, वो चीज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन जो पैसा उनका जाता है, जो उनकी खून पसीने की कमाई है, वो तो वेस्ट जा रही है ना। कुछ भी मत करो, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक बार अपने पेरेंट्स के लिए सोच लेना, अपनी फैमिली के लिए सोच लेना एक बार, ठीक है। एंड स्पेशली अगर आप बिल्कुल मिडिल क्लास हो मेरी तरह, तो आपको और सही से सोचना चाहिए चीज़ें, क्योंकि हम लोग के पास कुछ और है नहीं करने को। वी डोंट हैव एनी अदर ऑल्टरनेटिव, ठीक है। मुझे इससे भी कोई पैसे नहीं मिलते हैं, मैं सिर्फ भी कंटेंट बनाता हूँ ताकि मैं अपनी बात आप लोग तक पहुँचा सकूँ, यूथशाला की तरफ से ये बात आप लोग तक पहुँचे, राइट। तो ये चीज़ है, तो प्लीज़ इसका ध्यान रखना। एंड आई होप आप सब लोग खूब मेहनत करो, अच्छे मार्क्स लाओ, एंड प्रिपेयर फॉर द बेस्ट इन लाइफ, ठीक है। आगे बहुत से चैलेंजेस आएंगे, हम सबको फेस करने हैं वो। तो विद दिस नोट फाइनली आई एंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।